6 स्थितियां जहां आपको चुप रहना चाहिए। 1. जब आपके निर्णय पर बादल छाए हों। पहला मामला, जब आपको बोलना नहीं चाहिए, जब आपको स्पष्ट रूप से सोचने में परेशानी हो रही हो। ये कई कारणों से हो सकता है। हो सकता है कि आप थके हुए हों या गुस्से या चिंता के प्रभाव में हों। इन स्थितियों में अपने मन की बात कहने से पहले थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा। यदि आप नहीं करते हैं, तो यह संभव है कि आप कुछ ऐसा कहेंगे जिसके लिए आपको बाद में पछतावा होगा। यदि आप अपने विचारों को परिपक्व होने का समय देते हैं और अभी भी उसी तरह सोचते हैं, तो आप बाद में इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन तब नहीं जब आप भावनात्मक रूप से या अन्य तरीकों से समझौता कर रहे हों। 2. जब आपके शब्द हानिकारक होंगे। दूसरी स्थिति जिसमें आपको बोलना नहीं चाहिए, वह है जब आपके शब्दों के उपयोगी होने के अलावा हानिकारक होने की अधिक संभावना हो। निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब दूसरों को सत्य को जितना कठोर हो सकता है सुनने की आवश्यकता होती है, लेकिन ये परिस्थितियां हमारी सोच से कहीं अधिक विरल हैं। इस बात पर विचार करें कि आप जिन शब्दों को बोलना चाहते हैं वे उपयोगी होने वाले हैं या यदि आप दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। 3. जब आपकी राय मायने नहीं रखती। अगली स्थिति, जब आपको नहीं बोलना चाहिए, जब आपकी राय अप्रासंगिक हो। इसे स्वीकार करना और स्वीकार करना कभी भी आसान नहीं होता है, हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही हमारा अहंकार सहमत न हो। जब आप किसी स्थिति के बारे में पर्याप्त नहीं जानते हैं या अन्य लोग विशेषज्ञ हैं या जब आपकी राय का दूसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो अक्सर चुप रहना बेहतर होता है क्योंकि ये सबसे बुद्धिमानी है। खामोशी उसके लिए सबसे अच्छा जवाब है जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। 4. जब आपके पास पर्याप्त सबूत न हो। निश्चित रूप से कुछ स्थितियों में हम अनुमान लगाने और बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, भले ही हम न बोले सबूत है। हालांकि ये हमेशा सच नहीं होता है जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसका किसी अन्य व्यक्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। हालांकि ये हमेशा सच नहीं होता है जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसका किसी अन्य व्यक्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। कुछ संदर्भों में सुनवाई ठीक हो सकती है, लेकिन अगर हमारी सुनवाई एक बड़ा निर्णय ले सकती है, तो यह सबसे अच्छा नहीं है बोलना। उदाहरण के लिए कहें कि एक व्यक्ति इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या ऐसी दवा का उपयोग किया जाए जो उसकी मदद कर सके। ये सबसे अच्छा है कि किसी ऐसे दोस्त के बारे में अफवाह न फैलाई जाए जिसने उस दवा का इस्तेमाल किया था और उसके साइड इफेक्ट थे, जब तक कि आप निश्चित न हो कि यह एक सच्चाई है और अफवाह नहीं है। 5. जब न बोलने के लिए कहा जाए। यदि ये स्वीकार करना कि आपकी राय प्रासंगिक नहीं है अहंकार के लिए कठिन है, तो चुप रहने के लिए कहा जाना भी है और जोर से। आपको कुछ स्थितियों में, उदाहरण के लिए कुछ काम के संदर्भ में या अन्य परिस्थितियों में बैकसीट लेने के लिए कहा जा सकता है और इससे हमें बोलने की इच्छा हो सकती है। हालांकि उस आवेग को रोकना और इसके बजाय प्रतिबिंबित करना सबसे अच्छा है। हमें चुप रहने के लिए क्यों कहा जा रहा है, इन स्थितियों में सुनना और सीखना भी अच्छा हो सकता है। 6. जब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं हो। सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि आपको कुछ जोड़ना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको करना चाहिए। इसके बजाय आप किसी और ने जो कहा है उसका समर्थन कर सकते हैं। ये कहना अजीब लग सकता है कि आपके पास जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यह आमतौर पर बोलने के लिए बोलने से बेहतर है कि आप खुद को यह स्वीकार करने दें कि जब जोड़ने के लिए कुछ नहीं है। अपने शब्दों से सावधान रहें। एक बार जब वे कह दिए जाते हैं तो उन्हें केवल क्षमा किया जा सकता है, भुलाया नहीं जा सकता है।